हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोर्ड वाला। तो आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बोर्ड वाला पर। जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 मैथ चैप्टर 5 और एक्सरसाइज 5.6 कल के क्लास में खत्म हो चुका है। आज हम करेंगे 5.7 का थ्योरी करेंगे। चलिए थ्योरी करते हैं। और थ्योरी करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो पर न्यू हो तो प्लीज इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए 7.5.7 जो है, इसका थ्योरी जो कहता है वो है हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या हमने बोला? हमने कहा कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हिंदी में द्वितीय अवकलज। द्वितीय अवकलज। द्वितीय अवकलज, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? द्वितीय अवकलज, इसका नाम से ही हम समझ रहे हैं कि जो कि मतलब कि हमारा जो अवकलज है वो दो बार होगा। द्वितीय कोटि की अवकलज। द्वितीय कोटि की अवकलज। देखिए समझिए, पहले हम लोग क्या करते थे, इसमें क्या करते थे, सिर्फ अगर हम डेरिवेशन इसमें करते थे, क्या करते थे, डिफरेंट डेरिवेशन ही लिखिए अभी, डेरिवेशन करते थे। तो अगर हमारे पास कोई फलन होता था, माना कि फलन है हमारे पास y बराबर एफ ऑफ एक्स। क्या है? y बराबर एफ ऑफ एक्स। तो हम इसका अवकलन करते थे, डी वाई बाई डी एक्स करते थे एक्स के रिस्पेक्ट में, इसका डी एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स। और हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स का फलन क्या होता है? एफ डैश एक्स, और ये डी वाई बाई डी एक्स। तो ये क्या होता था? हमारा प्रथम फलन होता था। इसे हम क्या बोलते थे? दैट इज प्रथम फलन, फर्स्ट फंक्शन। फिर जो हमने किया, अब जो हम इसमें क्या करेंगे, अगर ये फलन अवकलनीय है, मतलब ये फलन आगे और अवकलन हो सकता है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका फिर से एक बार अवकलन करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एफ ऑफ एफ डैश एक्स बटे डी एक्स। समझ में आई बात? ये है आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये है आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। चलिए हम समझते हैं कि अब इसे कैसे निरूपित किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, कैसे बनाया जाता है। चलिए इसे जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम समझेंगे आगे की बात। फटाफट से इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं कि इसे कैसे लिखा जाता है, समझा जाता है, या फिर सॉरी जस्ट अ सेकेंड। अब जो है हम बताते हैं आपको कि इसे कैसे कैसे निरूपित किया जाता है। फर्स्ट तो आपका निरूपित किया जाता है इसे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। क्या चीज था पहले? पहले था क्या? ये था डी डी वाई बाई डी एक्स बटे डी वाई बाई डी एक्स। तो इसे हम क्या लिखते हैं? डी टू वाई बटे डी एक्स का स्क्वायर। इसे आप डी स्क्वायर नहीं पढ़ सकते, डी टू मतलब एक बार अपकलन हो चुका है, फिर इसी का दोबारा से अपकलन कर रहे हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर आप इसे अगर मान के चलिए फलन अगर हमने माना है y बराबर एफ ऑफ एक्स, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? अगर दो बार किया है तो y डबल डैश लिख सकते हैं, या फिर हम इसे y2 लिख सकते हैं। और मान के चलिए थर्ड ऑर्डर में चल गए हम, किसमें? थर्ड ऑर्डर में चल गए। इसी प्रकार आप थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर कहीं भी निकाल सकते हैं। थर्ड ऑर्डर में चल गए तो हम इसे क्या लिखेंगे? y3 लिख देंगे, y पे पावर डबल डैश ट्रिपल डैश लिख देंगे, इसे f डबल डैश x लिख देंगे। ये सब इसे क्या है? निरूपित करने के तरीके हैं। क्या है ये? हमारा क्या है? निरूपित करने के तरीके। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए इसे फटाक से। और अब हम करेंगे कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल करेंगे। चलिए आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल करते हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है एक, और फिर हम कल की क्लास में एक्सरसाइज पे बात करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है आपका, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, बोल रहा है यदि y बराबर आपके पास क्या है? एक्स क्यूब प्लस में 10x है, तो आपको क्या करना है? द्वितीय अवकलज ज्ञात करना है, ठीक है। द्वितीय अवकलज ज्ञात करें।
चलिए द्वितीय अवकलज ज्ञात करते हैं। इसका सॉल्व में देखिए दिया है, दिया क्या है हमारे पास, y बराबर दिया है, y बराबर क्या दिया है, एक्स क्यूब प्लस 10x दिया है। लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy बटे dx, ये हो जाएगा dx क्यूब बटे dx प्लस d 10x बटे dx। चलिए फटाफट से फॉर्मूला इसमें क्या क्या यूज होगा, पहला तो dx पे पावर n बटे dx, n x पे पावर n माइनस 1 होता है। दूसरा क्या, d 10x बटे dx, इसका क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है। अब यहाँ पर n क्या है हमारा, n तो 3 है, और 3 और फिर x पे पावर 3 और फिर माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3x का स्क्वायर। ठीक है, लिखते हैं dy बटे dx क्या हो जाएगा, 3x का स्क्वायर, इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर x, समीकरण फर्स्ट। अगेन लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग both side with respect to x in equation first, in equation first। तो ये क्या हो जाएगा हमारा d2y अपॉन में dx स्क्वायर, या फिर आप इसे d2y भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, f डबल डैश x भी लिख सकते हैं, y2 भी लिख सकते हैं, ऐसे तरीके हैं, हमने अभी पढ़ा है आपको। तो इसका करेंगे d3x स्क्वायर बटे dx प्लस डी सेक स्क्वायर एक्स बटे dx। देखिए आगे चलते हैं, 3 क्या हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा डी एक्स स्क्वायर बटे dx और सेक स्क्वायर एक्स, डी सेक स्क्वायर एक्स बटे dx। इसका ये वाला फॉर्मूला पे डी एक्स पे पावर n dx, और तीसरा फॉर्मूला क्या, डी सेक एक्स बाय dx क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x। तो देखिए यहाँ पे करते हैं d2y बटे dx स्क्वायर, क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 तो कांस्टेंट है, 3 बाहर रहेगा, n x पर पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना 1, तो 1 लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, नहीं लिखते हैं। फिर प्लस सेक स्क्वायर, चैन रूल पे तोड़ेंगे तो पहले स्क्वायर का, तो 2 सेक एक्स हो जाएगा, फिर सेक एक्स का करेंगे तो सेक एक्स इंटू 10x। ठीक है, अब इसे अच्छे से लिख देते हैं, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टू 6x प्लस में 2 सेक स्क्वायर x इंटू में 10x। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आपका आ गया d2y बटे dx स्क्वायर। तो ये आपका था फाइनल आंसर, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, और एक एग्जांपल करेंगे और फिर कल करेंगे एक्सरसाइज पर बात। अब हम करते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। चलिए एनसीईआरटी के एग्जांपल का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है वो हमारे पास बोल रहा है कि यदि क्या है, आपके पास y बराबर है a sin x और प्लस में b cos x है, तो सिद्ध कीजिए कि आपको क्या सिद्ध करने बोल रहा है कि d2y बटे dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0 है। चलिए इसे सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, और जल्दी से आप इसे क्वेश्चन को नोट करिए और खुद भी ट्राई करके देखिए। चलिए ट्राई करते हैं हम भी। चलिए y बराबर क्या है हमारे पास, गिवन दैट है हमारे पास y बराबर क्या है, y बराबर क्या है, a sin x प्लस में b cos x है। क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या है हमारे पास, x है। तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx, a कांस्टेंट है बाहर, d sin x बटे dx प्लस b कांस्टेंट है बाहर, d cos x बाय dx। फर्स्ट फॉर्मूला d sin x बटे dx इज इक्वल टू cos x, सेकेंड फॉर्मूला d cos x बटे dx इज इक्वल टू माइनस sin x। तो आपका dy बाई dx क्या हो जाएगा हमारे पास, sin x का a पहले से है, cos x हो जाएगा, माइनस हो जाएगा cos x का, तो माइनस b हो जाएगा, sin x हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हो जाएगा आपका d2y बटे dx स्क्वायर, a कांस्टेंट है बाहर, d cos x
बटे में dx माइनस बी कॉन्स्टेंट है बाहर, d साइन एक्स बटे dx cos x का क्या होता है माइनस साइन x, क्या होता है माइनस में साइन x, तो माइनस में a साइन x, साइन x से क्या होता है cos x, तो माइनस में b cos x। अगर हम इससे माइनस कॉमन ले तो देखते हैं क्या होता है, अगर हम इससे माइनस कॉमन ले लें तो क्या होगा माइनस a साइन x प्लस में b cos x। क्या आपका यही चीज है y बराबर, देखिए बिल्कुल a sin x प्लस b cos x y है, तो हम इसके जगह पर d2y बटे dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई लिख सकते हैं, एंड देन तो d2y बटे dx स्क्वायर बराबर आपके पास क्या आएगा माइनस वाई, और उधर माइनस में है तो इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा आपके पास जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो ये हो गया आपका प्रूव्ड, क्या हो गया प्रूव्ड। अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर लें, इसका मान बैठा लें और फिर y का मान बैठा लें तो दोनों कट ही जाएगा, तो जीरो तो हो ही जाएगा। तो आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो और आपको समझ में आ गया हो, और कहीं पर कोई डाउट ना हो। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो हमारे वीडियो पर इतने देर तक बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।